चलिए सब लोग तैयार हैं। देवी और सज्जनों नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आ गया भाई सुशील जी, आ गया मैं, ठीक है। सब लोग आ गए। गुड इवनिंग सब फटाफट तेजी में सब आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग। देवी और सज्जनों क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो बताइए ना जी, सुन पा रहे हैं? फटाफट, ये तो हो गया था ना। स्कूल में गर्ल्स बॉयज ये तो लिखा नहीं लैंग्वेज। अरे तरीके एक ही भाषा में दिखा रहा है हमको। सिक्का वाला संख्या का अनुपात 50 पैसे का सिक्का, शायद यही लास्ट में हुआ था। हाँ? बैटरी फुल है। मैसेज दिखाइए बच्चों को जरा। आवाज कम जा रहा है? कम तो नहीं किया हुआ यहाँ से? सभी सुन पा रहे हैं ना? गुड इवनिंग, सब सुन पा रहे हैं, ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है क्या आवाज का? बच्चों सुन पा रहे हैं आप? हमें बताइएगा। हम धीरे से बोलते हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आवाज थोड़ा कम दिखा रहा है लगता है फ्रीक्वेंसी। आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है मेरे भाई बंधु? बताइए फटाफट, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सही तरीके से? देवी और सज्जनों, हाँ अभी स्टार्ट हुआ कोमल, अब टेंशन है। मैंने कहा था कल से स्टार्ट टाइम पर आऊँगा, देखो आज टाइम पे आ गया। मैं टाइम से पहले आ गया था, ठीक है। लेकिन स्टार्ट होते ही 4 हो गया, 7:04 में स्विच ऑन हुआ और 5 में सब लोग हमको देखने लगे। देखो ध्यान से इधर, क्या आप सभी सुन पा रहे हैं हमें? बताइए ना बिल फटाफट जी में। वॉल्यूम कम आ रहा है, आवाज़ थोड़ी कम आ रहा है कम, जरा बढ़ाइए प्लीज़ कहीं से। आवाज़ कम आ रहा है बच्चों को यहाँ से, तो सब कुछ ओके है। फिर कम कैसे आ रहा है? आवाज़ आ रहा है? कम ही आ रहा है। कैसे कम आ रहा है भाई? और बढ़ाइए, बताइएगा आवाज़ फटाफट तेजी में, ठीक है। और कहाँ सेटिंग होता है आवाज़? फुल है बिल्कुल। तो कम कैसे जा रहा है भाई? अविरल जी बोलिए। गुड इवनिंग, ऑल ओके। पंकज कर रहे हैं। नेहा ये क्लास तो इवनिंग में ही होगी, वो क्लास 12:30 बजे कल से चालू हो रहा है, वो होगा, ठीक है ना। प्रशांत क्या हो गया? लॉग आउट। अच्छा नहीं, लेट नहीं हुआ, टाइम पर हो। आवाज में एनर्जी आएगा मेरे भाई बंधु, टेंशन मतलब, बस सुन रहा हूं कि पहले आवाज आ रहा है सही से कि नहीं। चलिए ऑल ओके ना, सब ओके है, ठीक है। चलिए सुन चढ़ पड़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि एक बैग में 52 नंबर ऑफ कॉइन्स, 52 सिक्के हैं। कितने कॉइन्स हैं? 52 नंबर ऑफ कॉइन्स, 52 सिक्के हैं, ठीक है। आवाज अभी भी कम आ रही है। चलिए, ये बता रहे हैं अभिषेक कि आज भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अच्छा, कुछ लोगों को जाता है, कुछ लोगों को नहीं जाता। बहुत दुख की बात है, ये तो गलत बात है। कुछ प्रोसेस तो नहीं है कि लॉगिन करे तब आएगा, है? अच्छा सर प्लीज़ ऐड मी पंकज गिरी। आप ऑलरेडी ऐड है। देखिए ध्यान से, सब तैयार हो गए ना? शुरू किया जाए पढ़ाई लिखाई। ठीक है ना आवाज़? हाँ सही आवाज़। टुमारो वाला क्लास ठीक है, ऐड कर देंगे। कल जो क्लास चलेगा बच्चों, तो कल ऐप पर भी चलेगा
यूट्यूब पर भी चलेगा, फेसबुक पर भी चलेगा। तो जैसे आप जो है ना, जैसे अभी फिलहाल ऐड नहीं हुए होंगे उसमें, तो आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, और जैसे ही हम व्यवस्था कर लेते हैं आपको ऐड करने का प्रोसेस, उसके बाद आप लोग को भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अभी कुछ टाइप रह गया नहीं श्वेतांक, एज का क्वेश्चन हम एज में पढ़ाएंगे, ठीक है। जितने भी एज के क्वेश्चन हैं सब एज में पढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है इसमें, देखो ना, अभी तो बहुत बाकी है। देखिए, एक बैग में 52 सिक्के हैं जो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के रूप में हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात इतना है, मूल्यों का अनुपात दिया है, ठीक है ना। A bag contains 52 number of coins in the form of rupees 5 to 1, and the ratio of their values respectively given 3:2:1. So find the number of coins, find the number of coins of rupees 5. 5 वाला coins पूछा कितने हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अविरल, यदि आपका फॉर्म गलत फिल हो गया है तो आप उसको दोबारा फिल कर सकते हैं। पता कैसे? क्योंकि आप तो दोबारा उसमें करेक्शन कर नहीं सकते। तो जो 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट का नंबर होता है 1 2 3 जो भी, सॉरी घूम कैसे रहा है, अभी रुक जाइए, इसको सीधा कर देते हैं पहले ऊपर। और 10वीं क्लास में जो है आप अविरल समझिएगा, जैसे 1 2 3 4 मान लो कि नंबर होता है सर्टिफिकेट का नंबर, तो आप ये फिल किए होंगे और ये फिल करके आपका जो है मतलब भरा गया। तो आप क्या करें कि उसको गलती से फिल कर दिए हैं तो आगे में 0 लगा दीजिए, ठीक है। 0 लगा के और दोबारा से फिल कर दीजिए। अब जिससे क्या है, यदि करेक्शन का ऑप्शन आता है तो ठीक है, ऐसे नहीं आता है तो नहीं आता, तो नया आईडी बनाने के लिए आगे में 0 लगा दीजिए, एक नया आईडी यहां से क्रिएट हो जाएगा, नया आईडी, ठीक है। और फिर उसे आप नया भर दीजिए फॉर्म, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन सब सुन पाए? ठीक है, वेरी गुड। अब इसको हम पहले एक समझाते हैं आपको, ठीक है। आइए समझते हैं प्लीज। हिंदी में बोलेगा मूल्यों का अनुपात। क्या बोलेंगे? मूल्यों का अनुपात। देखिए, फेस वैल्यू, सपोज कीजिए 5 रुपया का आपके पास 20 रुपया है, ये 40 रुपया है और ये 10 रुपया है। वैल्यू का मतलब उसका मूल्य, ठीक है ना, कि उसका मूल्यों का अनुपात, उसका मूल्य कितना है, कितने रुपया का है, ठीक है। जो अब जो क्वेश्चन होगा उसमें ऐसे ही लिखा रहेगा मूल्यों का अनुपात। देखो ना, मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा इतना, ठीक है ना, मूल्यों का अनुपात, ठीक है। कि इनके मूल्यों का अनुपात है, रेशियो ऑफ द वैल्यूज है ना, इसके वैल्यूज का मूल्यों का अनुपात हमें दिया रहेगा, ठीक। मूल्य का मतलब कितना रुपया का है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल रितेश, हो सकता है आप आईडी नया बना लीजिए, आगे 0 लगा के और फिर से पेमेंट कर दीजिए, नहीं हो रहा तो, ठीक है। ओके, ठीक है। एकदम फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ऐसा एक बच्चा नहीं, कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग कर रखे हैं ऐसे ही आगे 0 लगा लगा कर, ठीक है। तो आप भर सकते हैं, ठीक है। चलें, आवाज नहीं आ रहा? देखो आवाज का देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर से आप अपना एफर्ट लगाएं। चलिए यहाँ देखिए प्लीज, फेस वैल्यू 5 2 1 रुपया है और मूल्यों का दिया है 20 40 और 10 रुपया, ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे हम लोग, तो थोड़ा समझाता हूं मैं आपको, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बातें नहीं करें, ठीक। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है आवाज में,
फिर भी आवाज कम कैसे जा रहा है मेरे भाई लोग को? आवाज आ रहा है? अरे हाँ, अब बहुत चला गया। तो अब पास कर लेता हूँ इसको, कहीं हो सकता है। भाई आवाज आ रहा है ना? यहाँ से तो आवाज आता है बिल्कुल तेजी में, देखो। ओ, ऐसे कैसे हो रहा है जी? चलिए ठीक है, आवाज जाएगा। ठीक है ना? क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, पहले से कुछ सुधार हो गया है, कम लेकिन फिर भी जा रहा है आवाज, नहीं इतने में तो ऊपर भागता था फ्रीक्वेंसी इसका, है ना? हाँ, कोई दिक्कत? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज कम जा रहा है यार, हैं? दोबारा ऑन करता हूँ, ठीक है? नहीं ठीक है, आवाज कम ही जा रहा है लगता है। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है आवाज से। हे भगवान, जो हम टाइम पे आते हैं तो आवाज गायब, लेट आते हैं सब ठीक। ठीक है ना? आवाज आ रहा? आवाज भाई, आवाज आ रहा है? अब आ ही रहा होगा, है ना? अब काम चलाते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ी बहुत से काम चला, माइक तो हाथ में लेके काम चलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओ, यहाँ से तो बहुत तेजी में आता है। चलिए देखिए ध्यान से, इधर इनके फेस वैल्यू जो है 5:1 है, और वैल्यूज का रेशियो जो है, इनके मूल्यों का अनुपात जो है, इसका वैल्यू दिया अभी 20, 40 और 10। ये वैल्यू समझ में आया? वैल्यू का मतलब क्या हुआ? वैल्यू का मतलब हो गया कि 5 रुपया का 20 रुपया है, 2 रुपया वाला सिक्का 40 रुपया का है, और 1 रुपया वाला सिक्का 10 रुपया का है। ठीक है ना? बस खत्म होने वाला लक्ष्य, अब टेंशन न लें, ठीक है ना? 1-2 दिन और, ठीक है ना? खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? आइए, ये वैल्यू है, तो कैसे समझेंगे, निकालेंगे नंबर। कैसे हम नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स हम कैसे निकालेंगे, इनके संख्या कैसे निकाल, नंबर ऑफ कॉइन्स हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है? ओके मेरे भाई बंधु लोग, ध्यान सुनिएगा। जैसे आप अपने ऊपर सोचिए, अपने ऊपर इस बात को समझिए कैसे होता है। देखिए, जैसे आपके पास 20 रुपया है, क्या है आपके पास? 20 रुपया है। आपके पास 20 रुपया है, 5 रुपया वाला सिक्का, तो कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे। आपके पास 20 रुपया है, 5-5 वाला सिक्का, तो कितना सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे, 5 चौके 20। आपके पास ये मूल्य का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब क्या है? हमारे पास 40 रुपया वैल्यू का है, 40 रुपया मूल्य का है, ठीक है ना? ओके देखिए ना, फटाफट देखिए ना, 40 रुपया है, 2 रुपया वाला सिक्का, आप 2-2 का सिक्का जमा कर रखें 40 रुपया का, ठीक है ना? शर्ट पे लगा लें। ओके ठीक है, ये तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। कितने हो गए? 20 सिक्के। आपके पास 10 रुपया है, क्या है? 10 रुपया। क्या है आपके पास? 10 रुपया है। आपके पास कितना है? 10 रुपया है। आपके पास कितना है? 10। उतना ही आवाज आ रहा है ना? 10 रुपया है, एक एक का सिक्का, तो 10 सिक्के होंगे। तो ऐसे करके कुल कितने सिक्के होंगे? तो 30 और 4 34 सिक्के हो गए, ठीक? तो आपको एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा कि एक बैग में, देखिए एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ठीक है? पहले समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई बंधु। आइए देखते हैं। एक बैग में 34 नंबर ऑफ कॉइन्स, यहां नंबर ऑफ कॉइन्स है, पहले आपको अमाउंट दिया होता था, अब नंबर ऑफ कॉइन्स दिया रहेगा, सिक्कों की संख्या दिया रहेगा, ठीक? एक बैग में 34 नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने? 34 सिक्के हैं, जो 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के रूप में है। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के रूप में है। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के रूप में है, ठीक है? एंड द रेशियो ऑफ द वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली, इनके मूल्यों का अनुपात, ये क्या है? रेशियो ऑफ द वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली, इनके मूल्यों का अनुपात ये दिया है। इनके मूल्य का रेशियो 2:4:1 है, 2, 4 और 1 है। मूल्यों का अनुपात 2:4:1। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या सीखा अभी क्या सीखा कि जैसे 20 रुपया था, मतलब अमाउंट, ये अमाउंट है, समझ रहे बात को? क्या ये अमाउंट है? 20 रुपया का अमाउंट, और यह है 5 रुपया, यह है फेस वैल्यू,
फेस वैल्यू है ये। तो अमाउंट में फेस वैल्यू से डिवाइड किया तो क्या क्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो ये क्या आता है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। कैसे निकलेगा, भाग देने पर, है ना। हमारे पास 20 रुपया है 5 वाला, हमारे पास 20 रुपया है 5 वाला सिक्का, तो 4 सिक्का होगा, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, 4 कॉइन्स हो गए। ठीक, तो इसमें भी हाँ आ रही है बात सही। नहीं, एवरीथिंग इज ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, है ना। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर पढ़ने पे, इधर तो दिमाग ना दे, आवाज भी सही जा रहा है, ठीक है। अब कोई कुछ नहीं बोलेंगे, कम ही आवाज ना सुनो, ठीक है। यहां देखो प्लीज। तो कैसे निकलता है द नंबर ऑफ कॉइन्स, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू, उसके वैल्यू में फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमें क्या मिलेगा, द नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेगा। ओके, वेरी वेरी गुड। तो अब सुनिए देखिए, आपके पास वैल्यू 2 रुपया है, 5-5 का सिक्का, भाग देना पड़ेगा। आपके पास 4 रुपया है, वैल्यू कितना है, 4 रुपया है, 2-2 का सिक्का। आपके पास 1 रुपया है, ये वैल्यू है, 1 रुपया है, 1-1 का सिक्का। इसको आप ऐड नहीं कर सकते, क्यों, इसको रेशियो निकालना पड़ेगा, 2/5। अभी देखो मैं बढ़ा रहा हूं, बड़ा बना के दिखा रहा हूं, ये फ्रैक्शन में। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी 2/5 सिक्के नहीं हो सकते। सिक्के जब भी होंगे तो पूरे पूरे होंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स, मेरे बात आपको समझ में आ रहा ना। पैसा तो पॉइंट में हो सकता है, 2 रुपया, 4 रुपया, 50 पैसा, 75 पैसा, पैसा पॉइंट में था, यदि पैसा में दिया है तो। लेकिन सिक्कों की संख्या कभी पॉइंट में नहीं होता। कभी आपने सुना है 2.5 सिक्के दे दो, 2 सिक्का और 1 सिक्का को आधा काट लो, काट कर दे दो हमको, ऐसा सुना है कभी, नहीं ना। यदि 1 रुपया है और 50 पैसा देना है, उसको अठन्नी देना है, तो क्या करेंगे, उसको काट देते हैं, क्या लो आधा सिक्का तुम, आधा मेरे पास। क्या ऐसा होता है, नहीं ना। सिक्कों की संख्या पॉइंट में नहीं होता। रुपया पैसा जो अमाउंट है वो हो सकता है, जो पिछले क्लास में सिखाए थे तो उसमें पॉइंट में भी था, जैसे 50 पैसा 25 पैसा भाग दिए तो पॉइंट में आया था, तो पॉइंट में हो सकता है, रुपया पैसा का अमाउंट वो पॉइंट में हो सकता है, में भी हो सकता है। लेकिन क्वांटिटी, द नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, ये पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट में पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। सिक्कों की संख्या, क्वांटिटी एकदम कंप्लीट न्यूमेरिकल होता है, फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक, इसीलिए जब कभी ऐसा फ्रैक्शन आ जाए तो इसे डायरेक्ट मत जोड़ना कि सबको जोड़ दिया, इतना सिक्का बराबर उतना, तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रैक्शन को हटाने के लिए रेशियो दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या सिखाए थे भैया आप लोग को, हम याद है कि नीचे में क्या है 1, नीचे क्या है 1, यहाँ 5, तो इस नीचे का एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम 5 से गुना कर देंगे सब में। ठीक है, गुना करो तो 5 कट गया, 2:10:5, ये रेशियो आया। ये किसका रेशियो है, द नंबर ऑफ कॉइन्स का, ये सिक्कों की संख्या। क्यों हमने ऐसा क्यों किया, उसमें क्यों नहीं किया था, उसमें जो पॉइंट में आया था पैसा जो भी आया था, इतना रुपया 50 पैसा, इतना रुपया 20 पैसा, फ्रैक्शन में आया था, उसमें क्यों नहीं मैंने किया रेशियो, उसमें रेशियो क्यों नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि पैसा पॉइंट में हो सकता है और दशमलव में हो सकता है, लेकिन द नंबर ऑफ कॉइन्स है, द क्वांटिटी जो है, ये कभी पॉइंट में नहीं होगा। इसीलिए इसको हम दोबारा रेशियो निकालेंगे। ठीक है, पिछला जो सिखाए थे कल वाला क्वेश्चन, उसमें कोई जरूरी नहीं रेशियो से, डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं, इतना प्लस इतना जोड़ देते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है ना, इतना बराबर इतना तो इतना कितना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स है, इसीलिए इसको फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग को दोबारा रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं होता। अब जोड़ो, ये 2 सिक्का है, ये नंबर है, 2 सिक्का है, ये 10 सिक्का, ये 5 सिक्का, सबको जोड़ो कितने हो गए, 17 सिक्का। अरे ये 17 बता रहा, ओ माय गॉड, ये सबको जोड़ के 17 आ रहा है। अरे यहां तो 34 दिया है, ओ माय गॉड, फिर से समझो, मतलब यहां 17 है, वो इशारे में बात कर रहा, नहीं मेरे पास 17 है, तो आप समझ जाओ
कि वो क्या बोल रहा है, 34 के बराबर, 17 बराबर 34 है ना। तो 1 बराबर कितना होगा, 1 का मतलब कितना है, 1 का मतलब 2 है, 1 का मतलब 2 है, तो 1 का मतलब 2 है, तो 2 का मतलब 4, और 10 का मतलब 20, और 5 का मतलब 10, ऐसे समझ गया ना। मतलब रेशियो क्या आ गया, ये रेशियो में 17 है, लेकिन वहां दिया है एक्चुअल 34 है, तो 17 बराबर 34, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा, तो 1 का मतलब 2 है, तो 2 का मतलब 4, डबल है, 2 का 4 आएगा, 10 का 20 और 5 का 10, तो ऐसे करके ये 4 सिक्के हैं, ये 10 सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं, 10 सिक्के। तो क्या पूछेगा, कुछ भी पूछे, 5 के कितने सिक्के हैं तो बोलेंगे 4, 2 के कितने हैं तो 20, 1 का कितना है तो 10, ऐसे करके हम नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ये सबको समझ में आया तो क्या लिखना होता है, यस, तो लिख दीजिए ना, ए भाई जी लिखिए ना, लिखो लिखो फटाफट लिखो। तेजी में समझ में आया तो यस, ना आए तो नो। अरे बोलो यस और नो जल्दी। कोई नहीं बोल रहा है सर, है क्या लिखा नीचे, सबसे नीचे दिखाइए, यही है ना, हाँ सर काट भी नहीं सकते, नहीं इसको ऐसे ही लिखना, काट भी सकते हैं, क्या काट सकते हैं जी, कट्टे तो काट, 2 दूनी 4 कट्टे तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं मेरे भैया, बिल्कुल, लेकिन अब तो ये तो नहीं कट रहा ना, ये तो फ्रैक्शन में रह गया ना, इसको पॉइंट में मत लाइएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वांटिटी पॉइंट में नहीं होता, तो ये कट्टा तो काट दिए, 2 सिक्का बन गया, ठीक है, 4 रुपया है, 2 का सिक्का, तो 2 सिक्के बन गए, ठीक है, तो ये तो सही है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हटाने के लिए फिर हम 5 से गुना करेंगे, ठीक है। हाँ ईमेल और एड्रेस सब सेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो प्लीज सबने यस लिखा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, तो प्लीज बना दीजिए ना, लीजिए। बनाइए फटाफट, दीजिए मेरे भैया लोग, फटाफट भाई लोग, जल्दी जल्दी। लास्ट आंसर को काट सकते हैं, लास्ट आंसर को काट सकते हैं, मतलब लास्ट में कट ही गया ना, 7 और 34, ये पूरे पूरे कटेगा हमेशा, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये कटेगा पूरे पूरे, ठीक है, फिर डबल करो सबको। बहुत अच्छा, आकाश, कोमल, अभिषेक, बहुत अच्छा, काजल सबने लाया रे बाबा, 5 रुपये वाला 12 सिक्के, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काजल, रितेश, नेहा, सेम नहीं है स्टेटमेंट, ओह अलग है क्या, इन ए बैग कंटेन्स 52 नंबर ऑफ कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 5 to 1 रुपीज, चलो चल सही है, 5 to 1 रुपीज, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज रिस्पेक्टिवली 3 to 1, यहाँ पर 1 है, ये हटा देना इसको, 3 to 1 मैं बोला था, लेकिन वहाँ पर ध्यान नहीं दिया लगता, 3 to 1 ही होगा, 3 to 1 1 कर लेना, ओके अभिषेक, हिंदी सही कर दिया सर, एक बार प्रोसेस बता, कुछ नहीं करना, अविरल क्या करना है कि अपना रोल नंबर जो था आपका, जो सर्टिफिकेट नंबर 10वीं क्लास का जो भी लिखते थे उसमें रोल नंबर, तो उसमें खाली जो है उसका नंबर आगे 0 लगा दीजिए, आप चाहें तो ईमेल आईडी सेम रख सकते हैं और बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है,
और वहाँ से जाके फ्रेश आपका नया आ जाएगा, सब कुछ नया भरना पड़ेगा। जैसे आप फुल, जैसे आपने जीरो लगा के भरेंगे ना तो आपका नया ही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सबका आ गया। चलिए देखते हैं फेस वैल्यू। 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। रेशियो देयर वैल्यूज, वैल्यूज मतलब अमाउंट। ए भैया ऐसे गाय मत हो, आ जाओ भाई, नाराज मत हो। 3 2 1, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे फाइंड करेंगे? तो 3 रुपया है 5 का सिक्का, तो सिक्का का संख्या निकल जाएगा। 2 रुपया है 2 का सिक्का, 1 रुपया है 1 का सिक्का। तो भैया ये 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर 5 से गुना कर दो। ये 2 लिखा है, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया? 3:5:5। टोटल कितने सिक्के हो गए? 5 5 10 और 3 13। तो 13 बराबर हमको दिया है 52। 13 बराबर कितना दिया है? 52। 13 बराबर 52, तो 1 बराबर 52 बटा में 13, 13 चौके 52, 1 बराबर 4। 1 बराबर 4, रेशियो कितना आया था? 3:5:5। तो 1 बराबर 4 है, तो 4 3 12, 4 गुना 4 5 20, 4 5 20, सबका आ गया है ना। 12 20 20, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4 से गुना कर दो, 4 3 12, 20 20, ठीक है। 12 20 20। हाँ प्रशांत, वो अविरल द्विवेदी जी को जो है वो गलती हो गया कुछ लिखने में, तो उसको दोबारा करने का प्रोसेस समझा रहा था। चलिए सबका आ गया, बोलिए सबका आ गया मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो क्या करना है? यस लिखना है, और क्या, लिखिए ना मेरे भाई मेरे बंधु। शिवम आ गया, बहुत अच्छा। गौतम आज तो टाइम पर लगता था। चलिए प्लीज बताइए आंसर क्या है। समझ में आया? आंसर तो आएंगे सबको। समझ में आया कि नहीं बताइए? सबको समझ में आ गया? आ गया। ठीक है, वेरी गुड। कितना एग्जाम्पल है? एक। हरिओम, करिए जी जरा इसको। आ गया। रितेश को क्या हुआ? 3 दिन हो गए, अभी तक हुआ ही नहीं। क्या रितेश, क्या नहीं हुआ भाई? अच्छा तो चेंज कर दो रितेश, चेंज कर दो इसको। चलिए इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा खाना, किराया और अन्य चीज़ों पर किए गए खर्च का अनुपात क्रमशः 2 3 5 है। खाने के खर्च में 50%, किराए पर 40% और अन्य खर्च में 20% की वृद्धि हो जाता है। यही ना है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन ऑन फूड रेंट एंड अदर respectively given 2:3:5. Expenditure of the food increased by 50%, rent increased by 40%, other expenses increased by
20%. Find the new ratio of the expenditure. Okay. पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बोरे बच्चे पिछले क्लास में आवाज़ नहीं आ रही है, बैक वाली क्लास में आवाज़ नहीं है, क्या समस्या है? देखिए इसको समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ देखिए प्लीज़, देखिए कहा कि एक व्यक्ति के द्वारा फूड, रेंट और अदर अन्य चीज़ों पर, फूड पर, रेंट पर और अदर पर, एक व्यक्ति के द्वारा फूड, रेंट और अदर पर, ओके प्रिंस फर्स्ट ईयर कंप्लीट, किधर से पढ़ना शुरू करूँ बहुत दिन बाद आया क्लास में। तो ऐसा करो, रेशियो जहाँ से शुरू हुआ ना उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। उसको पढ़ लो स्टार्टिंग से, बिल्कुल जहाँ से रेशियो शुरू हुआ, रेशियो जहाँ से शुरू हुआ है उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कम से कम 7-8 क्लास पढ़ने के बाद इधर आना, ठीक है। ओके, एक व्यक्ति के द्वारा फूड, रेंट और अदर पे किए गए खर्च का जो रेशियो है, इसमें क्या दिया 2, 3, 5, तो हम कुछ अलग कर देते हैं, 4:5:6 है, ठीक है। 4:5:6 है, 4:5:6 है, ठीक है ना। ओके, ये दिया है। बैक वाले क्लास में वॉल्यूम नहीं है, कौन सा बैक वाला, मतलब क्लास नंबर बताइए, 9YWJCYG बताइए, क्लास नंबर बता दीजिए, क्लास नंबर जो क्लास नंबर में है वो बता दीजिए मुझे। आपकी जो आवाज़ नहीं आ रहा बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, प्लीज़। देखिए एक व्यक्ति द्वारा फूड, रेंट, अदर, फूड, रेंट और अदर पे किए गए खर्च का रेशियो, फूड, रेंट और अदर पे किए गए खर्च का रेशियो 4:5:6 है, ठीक है। अरे हाँ प्रशांत, कल देखो 2-4 दिन तो यूट्यूब पर देख लेना प्रशांत फ्री में, उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा सबको, ठीक है। ओके प्रशांत, फूड, रेंट, अदर पे किए गए खर्च का रेशियो 4:5:6 है, 4:5:6 है, कोई दिक्कत नहीं। अविरल कोई दिक्कत नहीं होगा। फूड पर 20%, रेंट पर खर्च जो है, रेंट पर 50%, या उल्टा कर देता हूँ थोड़ा सा, इस पे करता हूँ 50, फूड खाना महंगा हो गया 50%, किराया सस्ता हो गया 20%, और अन्य चीज़ों पर कुछ मान लेते हैं 10% की वृद्धि हो गया। सब में इंक्रीमेंट है, सब में इंक्रीमेंट है, सब में इंक्रीमेंट है, ठीक है। Expenditure on the food, rent and other increase by respectively 50, 20 and 10% is the given, ठीक है ना। आवाज है उसमें, बच्चा ऊपर आवाज नहीं है। हाँ पहले नाम आता था, अब यूजर नेम आता है, कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़िए ध्यान से इसको प्लीज। ये सब खर्च बढ़ गया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इतना खर्च बढ़ गया सब में, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगा, ठीक है। इससे आप 2 तरीके से बना सकते हैं, कैसे कैसे। एक तो ऐसे कि इसको मान लो 400, इसको मान लो 500, इसको मान लो 600, एक ऐसे। कभी भी रेशियो रहे ना तो इसमें जीरो अपने मन से लगा दो 400, क्योंकि सब में सेम जीरो लगाओगे, है ना, सेम क्वांटिटी द नंबर ऑफ जीरो, दोनों में क्या है सेम ही लगाओगे क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, इसमें 2 जीरो, सब में 2 जीरो, सब में 2 जीरो लगाना, ठीक है। क्वांटिटी हम सेम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो अब 400 का 50% कितना होता है 200, 400 का 50% निकालिएगा तो कितना आएगा 200 आ गया ना, 500 का 20, 200 बढ़ गया। तो अब नया खर्च कितना हो गया 600, 500 का 20% ये 100, आपको निकालना आता है ना, 500 का 20%,
2 जीरो कट गया, 20 25 100, 100 बढ़ गया तो 600 हो गया। उड़ी बाबा, ये भी 600 आ गया। और 600 का 10% कितना हो गया? 60, है ना, निकालना था ना। 600 का 10%, 2 जीरो कट गया, 60 आ गया। ठीक है, 60 बढ़ गया तो 660। ठीक है, ये नया खर्च हो गया। 200 बढ़ गया, 100 बढ़ गया तो नया खर्च 600, इसका 600, इसका 660, है ना। 1 जीरो ऐसे कट गया। ठीक है, ओके। अब कितना से कटा? 6 से कटा। 6 दहाँ के 60, 6 दहाँ के 60, 6 11 6 66, 6 10 6 10 और 11 6 66। ठीक है ना, 10 10 11। तो ऐसे करके रेशियो क्या होगा? 10:10:11। ठीक है ना, ठीक है। ऐसा करो कि नाम जाए। अरे नाम से क्या रखा यार, अधिकारी बनो। ठीक है, टेंशन मत लो। ये बच्चा बोल रहा है कि सर जो आपके पास नाम आईडी नंबर आ रहा है, ठीक है, हम समझते हैं चीज़ों को, नाम आना कोई दिक्कत नहीं। अब क्यों चेंज करें, उसमें और दिमाग क्यों लगवाएं उसको, ऐसे रहने दो। ठीक है, सबका नाम मैं जान जाता हूँ ऐसे ही। ठीक है, एक आधों का नहीं जानता हूँ, पूछ लेता हूँ। चलिए, तो नया रेशियो आ गया। ये समझ में आया सबको? यस और नो प्लीज़। ये 200 बढ़ गया, ये 100 बढ़ गया, 60 बढ़ गया, नया रेशियो निकाल दिया 10 10 11। ठीक है, समझ में आया तो प्लीज़ यस बोलो, ना है तो नो प्लीज़। सबका आ गया मेरे भाई लोग? एक तरीका और सीखो। बोलो नहीं यस और नो, बोल नहीं रहे। नेहा ने यस बोल दिया। और कोई? देवी और सजनों, अभिषेक ने यस कहा। समझ में आया सबको ना? ओके ओके, मैं प्रशांत को प्रशांत चौधरी ही बोलूँगा, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। नीचे 600 कैसे आया वीर जी? देखिए 600 कैसे आया? 400, इसको हम 400 मान लिए थे और इसका 50% हो गया 200, तो 400 पहले खर्च था, 200 और बढ़ता 600 हो गया ना। इसका 500 मान लिया, इसको मैंने 500 और 500 का 20% 100, तो पहले 500 और 20% 100, तो सब कितना? 600। इसको 600 मान लिया, 600 का 10% 60, 60 बढ़ गया तो कितना हो गया? 660। समझ में आया वीर? ओके, देखिए एक तरीका ये 4:5:6 का रेशियो है। ठीक, अब इसी में कर देंगे। 50% बढ़ गया तो 150% हो गया, 20% बढ़ गया तो 120% हो गया, 10% बढ़ गया तो 110%, 10% बढ़ गया ना, तो 100 था पहले और 10% बढ़ गया तो 110% हो गया। ठीक, तो 4 था, उसका 50% बढ़ गया तो 100 से 50% बढ़ गया तो 150%, 20% बढ़ गया तो 100 था तब 120%, 100 था 10% बढ़ गया तो 110। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। 0 0 काट दें, 0 0 सब में चाहे तो काट दें, हमने भी काट दिया। ओके, अब सब में से चाहो तो 2 काट दो। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब सब से 3 काट दो, 3 बचे, 3 दूनी 3 एकम, तो 5 दूनी 10 बच गया, 5 दूनी 10 बच गया, वहाँ 11 बच गया। तो ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, प्रजापति जी का आईडी नंबर मेरा BIA आ रहा है, कोई बात नहीं, आ गया। नहीं, क्वेश्चन में 400 500 थोड़ी दिया रहेगा। कैसा बात करता है प्रशांत चौधरी जी। यहाँ देखिए, तो हम अपने मन से मान लिए 4 5 है ना, तो 400 500, क्योंकि परसेंटेज दिया ना, तो परसेंटेज का मतलब 100 से कंपेयर करना, इसलिए 100 बढ़ा दिया सब में, 400 500 600 कर दिया। ठीक है, ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर। समझ में आया सबको? तो प्लीज़ मेरे भाई मेरे बंधु करिए, बनाइए।
जल्दी बनाइए। ठीक है, 11, 5, 7, 10। काजल 5, 7, 10। हाँ अविरल, यदि आपने सबमिट कर दिया, अब करेक्शन तो उसमें नहीं हो सकता, करेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन नया आईडी तो बन सकता है ना। तो नया आईडी अविरल वैसे ही बनेगा। आप एक बार बात तो मानो, चेक करो, ठीक, ओके। चलिए, तो आप कैसे कैसे करके बना लिए। 2 है, 2 का खाने में 50% बढ़ गया तो 150% हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 है, इसमें 40% की वृद्धि हो गई तो 140%। और ये 5 है, 20% की वृद्धि हो गई तो 120%। ठीक, ये 0 तो पहले हटा दो सब में से, एक 0 और खा जाओ सबका। अब 2 काटो, 3 काटो, कटने के लिए तैयार है। 2 1 कम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 3 पचे 15, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 5 दूनी 10, 5 7 10, 5:7:10, 5:7:10, 5 7 10, 5:7:10, 5 7 10। ठीक है, सबको समझ में आया मेरे भाई बंधु। तो एक बार फटाफट तेजी में यस, फिर चलेंगे हम आगे। बोलो बोलो, आया। पाँच 7 10। ये हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में नहीं दिया है, बड़ा कागज है ये। 3 क्वेश्चन में इंग्लिश पहले बोल देता हूँ, सुन लो। 3 क्लास में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। इंग्लिश एक बार लिखना प्लीज, इंग्लिश वाला लिखिएगा, इंग्लिश वाले भाई लोग लिखिएगा। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर 2:3:5, आर 2:3:5। ठीक है ना। ये लिख लो जरा, सर्च की 4 7 अलजेब्रा की, जिसमें आवाज़ नहीं है वो मैं बनाता हूँ, कल से वीडियो उसका बात हो गई है। तो इस बच्चों को लिख लो क्लास नंबर जिसमें आवाज़ नहीं है, ठीक है। हाँ लिख लो, बना देते हैं उसका क्लास। ओके, 9YWJCYG, आपको जो है समस्या का हल जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। आप टेंशन है, उसका वीडियो मैं अलग से बना के डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर 2:3:5, ठीक है ना। प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, जिससे नया अनुपात इतना हो जाता है। देखिए 40 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लासेस, 40 स्टूडेंट्स इंक्रीज इन ईच क्लासेस, then the ratio becomes 4:5:7, then the ratio becomes 4:5:7, ratio becomes 4:5:7,
40 स्टूडेंट इंक्रीज इन ईच क्लासेस, द रेशियो बिकम्स 4:5:7। प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है ना। ओके ओके आकाश, मैं सर्च वाला का काम कर रहा हूं अभी। ठीक है ना। यहां देखिए इंग्लिश लिख लिए, द न्यू रेशियो बिकम 4:5:7। तो तीनों क्लास मिलाकर आरंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली, ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली, ठीक है। ओके ओके करते हैं उसका हम, आप टेंशन न ले सब लोग, हम उसका देख रहे हैं। आज ही बात हुआ था इस पर, तो मैंने कहा कि कल से हम 12 बजे यहाँ पर आएंगे ना, तो उस क्लास के बाद यहाँ बैठा रहूँगा, तो इसी बीच में मैं वीडियो बना दूंगा। उनको कह भी दिया हूँ, वो जो क्वेश्चन करवाया था उस वीडियो में वो क्वेश्चन लिख के कल में देंगे, तो मैं धीरे धीरे सारा वीडियो बना देता हूँ। टेंशन मतलब जितना का बचा है 2-3 क्लास का, ये क्वेश्चन लिख लिए सब लोग। मैं फिर से बोलूँ, ये भजन ये लिखना, रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर 2:3:5। 40 student increase in each classes, then the ratio becomes 40 student increase in each classes, then the ratio becomes 4:5:7. तो find the total number of student initially, है ना। ओके सबका आ गया है ना, ये क्वेश्चन लिख लिए। अब इसे क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको प्लीज, या इसी को बताता हूँ, क्या दिक्कत है। 2 एग्जाम्पल है ना। देखिए यहां पर दिया 3 क्लास थे जिसमें विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो 2:3:5 है। 2:3:5 है, 2:3:5 है, 2:3:5 है, ठीक है। प्रिंस 50% आपको उसमें मिल जाएंगे डिस्काउंट, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, प्लीज़ कंसंट्रेट करें दिमाग को, मैं कुछ कर रहा था ना। रेशियो 2:3:5 है, ठीक है ना। क्या कर रहा था, 40 विद्यार्थी प्रत्येक क्लास में बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने के बाद न्यू रेशियो बिकम्स 4:5:7। द न्यू रेशियो बिकम 4:5:7। प्रत्येक क्लास में 40 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो नया अनुपात इतना आ जाता है, ठीक है ना। नहीं ये यूट्यूब पर नहीं चल रहा है क्लास, नहीं नहीं नहीं। अच्छा प्रीवियस वाला कैसे काटे, इसका जवाब देना था ना। ये बच्चा को प्रीवियस वाला, अरे काट अपने हिसाब से लेना, क्या पूछता है कैसे काटे कैसे काटे। गड़बड़ बात है मेरे बच्चा, इतना काटने छाटने एक्सपर्ट हो गया, जवान आदमी है, उड़ा धाएं धाएं जैसे भी काटना चाहो। अरे एक 0 काट दिए थे इसमें, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ 2 आया था तो 5 दूनी 10, यहाँ भी 2 था तो 5 दूनी 10, ऐसे था ना, और यहाँ 11 था तो हो गया 10 10 11, ठीक है। ठीक है, कैसे हटता जल्दी में। ठीक है, अच्छा आपका नाम रमा नहीं, आपका नाम रोशन है। ओके ठीक है, आवाज थोड़ा आज कम है, नहीं कोई बात नहीं। देखिए ठीक है, देखो भाई बदमाश जी, सॉरी, डिटेल में कैसे बनाएंगे और
शॉर्टकट में कैसे, शॉर्टकट डिटेल बनाओ तो ऐसे बनाना, डिटेल में आप 2x 3x 5x ऐसे मान लेना, ठीक है। 2x डिटेल में ऐसे बनाना मत लेकिन, ठीक है। 2x 3x 5x, ठीक है ना, 2x 3x और 5x, ठीक है। और ऐसे कोई भी दो ले लेना, 2x 3x ले लिया, कोई भी दो, प्रत्येक क्लास में 40 बढ़ गए, 40 बढ़ा देना, रेशियो बिकम्स 4:5, 4:5 लिख देना, ठीक है। ये 2x ये 3x प्रत्येक में 40 बढ़ गया, रेशियो बिकम 4:5, ओके। ये डिटेल था, कोई भी दो लेना, कोई भी दो, चाहे इसको कोई भी दो, सब आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसमें 4 से गुना करिए, 4 से, 4 3 12 160, 5 दूनी 10, 5 चौके 200, कोई दिक्कत तकलीफ, सब ठीक है ना, ठीक है भाई साहब, ठीक है। इधर लाइए 2x, इधर ये कितना हो गया 40, तो x पर कितना आ गया 20, तो यहाँ पर 20 दूनी 20 3 20 25, सब मिला कितने हो गए, सब मिला के जोड़ेंगे तो 200। आप ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है, ये डिटेल है, नहीं आदि देखो ध्यान से पढ़ा पढ़ते जब ये समझ में आया ना, कोई भी दो ले लेंगे, प्रत्येक में 40 बढ़ गया तो बढ़ने पर 2 रेशियो 4 और 5, जैसे ये दोनों लेंगे तो यहाँ भी यही दोनों लिखेंगे, 4 और 5 हो गया, ठीक। x का वैल्यू आ जाएगा, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। ये डिटेल समझ में आता है सबको ना, डिटेल सबको समझ में आता है, ठीक है। शॉर्टकट देखो प्लीज प्लीज प्लीज, शॉर्टकट देखो। देखो बात ऐसा है कि प्रत्येक क्लास में 40 बढ़ा है, प्रत्येक क्लास में, ठीक। याद करो इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन में या नंबर वाले क्वेश्चन में करवाए थे ना, कि जब दोनों को बराबर बढ़ाए हैं, दोनों को बराबर इक्वल सब में इंक्रीमेंट हुआ है, बराबर हुआ है, तो जो डिफरेंस यहां था उसको खींच के आगे ले जाएंगे तो यहां भी वही डिफरेंस रहेगा, सिखाया था ना, याद करो। जैसे दो कैसे एग्जांपल, यही सेम एग्जांपल दिया था, ऐसे था दो वस्तु, इसके बीच में 1 मीटर का गैप है, इसको भी लेकिन 4 मीटर आगे, इसको लेकिन 4 मीटर आगे, तो जितना गैप यहाँ था उतना ही गैप यहां भी रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने बराबर दोनों को खींचा, दोनों को बराबर ले गया, ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो ये वाला देखिए ध्यान से, तो यहां पर इसमें कितने का गैप है, 1 का, इसमें 2 का, तो यहां भी होना चाहिए, इसमें 1 का, यहां भी 1 का, यहां 2 का, तो यहां भी 2 का, यहां 2 का गैप, तो गैप बराबर है, तो बहुत अच्छी बात है, गैप इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहां ऑलरेडी डिफरेंस जो पहले था इनिशियली, वो अभी भी एट प्रेजेंट भी वही डिफरेंस सब में सेम ही है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप इसे कोई भी ले सकते हैं, 2 3 लिए हैं तो 2 5 कोई भी 2 ले सकते हैं, एनी 2 कोई भी 2 उठा के ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो प्लीज ये समझिए इसको, तो गैप यहां 1 का, यहां भी 1 का, यहां 2 का, यहां 2 का, चेक करिए, नहीं है तो गुना ना करके बराबर कीजिए, जितना डिफरेंस इनके बीच उतना ही डिफरेंस यहां होना चाहिए, जितना डिफरेंस इनके बीच उतना ही डिफरेंस यहां होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंस सेम कीजिए, आपको बहुत बार सिखा चुके हैं, ठीक, ओके। सेम है, इसमें तो ऑलरेडी गिवन सेम है, ठीक है। यहां 2 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया 2, देखो सब में कितना बढ़ गया 2, सब में कितना, सब में बराबर ही बढ़ेगा, ऑलवेज सेम बढ़ेगा, इक्वल दिया रहेगा, ठीक है। तो सब में 2 बढ़ गया, लेकिन वो तो 40 कह रहा था, तो इस सब में 2 बढ़ा है, सब में कितना बढ़ा है, 2 स्टूडेंट ही बढ़ा है, लेकिन हमको दिया है 40, 2 बराबर 40, 2 बराबर 40, अरे भैया यहाँ 2 बढ़ रहा है, लेकिन हमको बोला कि प्रत्येक में 40 बढ़ा है, यहाँ प्रत्येक में 2 बढ़ रहा है, वो बोला है 40 बढ़ रहा है, ठीक। तो हमें निकाला इनिशियली, तो इनिशियली कितना है 2 3 5 5 10, 10 है ना, सबको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, कुल कितना हुआ 10, तो 2 बराबर 40, तो 10 बराबर कितना 40 बटा में 2 गुने में 10, 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 ठीक है। अब इसे काट दो, कैसे भी काट दो, 20 दूनी 40, 200, तो कुल कितने बच्चे थे इनिशियली 200, ये आंसर हो गया। मेरे बात मेरे भाई बंधु मेरे सखा लोग समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब में कितने बढ़ रहे हैं, 2 बढ़ रहे हैं, सब में 2 बढ़ रहा है, लेकिन वो तो कहा था प्रत्येक क्लास में 40 बढ़े हैं, तो 2 बराबर 40, 2 बराबर 40, 2 बराबर 40, तो सबको जोड़ कितना है 10, 10 बराबर 200। समझ में आया तो यस लिखिए फटाफट, नहीं आया तो नो लिखिए।
समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखें फास्ट। बोलिए 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 बोलिए। सबका आ गया, ठीक है ना। काजल का आ गया, प्रशांत का आ गया, कोमल का आ गया, और सबका आ गया होगा, है ना। प्रजापति जी का आ गया, रोशन तो ला ही दिया है 200, रमा जिसका नाम है, ठीक है। लो ये सेम क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश खुद लिख लो, ठीक है। रेशियो द नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 classes are 3:5:7. 50 student increase in each class, then the ratio becomes 4:5:6, and then find the total number of students initially, है ना। प्लीज हरी अप, सेम क्वेश्चन। ओके ओके, प्लीज बनाइए फास्ट, हरी अप। सेम क्वेश्चन मेरे भाई मेरे बंधु लोग, सेम क्वेश्चन। कल क्या है, कल रेशियो टाइम जो टाइम है वही आएगा, इस सेम टाइम में 7 बजे। सबका आ गया। देखो यहां पर रेशियो क्या है, 3:5:7, और यहां क्या हो गया 4:5:6। सब में बराबर बढ़ा है 50-50, तो यहां कितने का अंतर है, 2 का। यहां कितने का है, 2 का, लेकिन यहां तो 1-1 का है, यहाँ 1-1 का है, तो 1 का हम 2 कैसे बनाएंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो ये पूरे में 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 5 दूनी 6 दूनी, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, ठीक है। अंतर बराबर हो गया ना, तो अब कैसे बनाएंगे, ऐसे। अंतर बराबर हो गया ना, समझ रहे हैं सब लोग, अंतर बराबर हो गया, बराबर करना पड़ेगा करना पड़ेगा। यहाँ देखो 1 का अंतर था, यहाँ 1 का अंतर था, और यहाँ था 2-2 का अंतर, तो 2 से गुना कर दिया, 8, 10, 12, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ 7 से 12 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5। 5 से 10 हो गया तो 5 बढ़ गया, 3 से 8 बढ़ गया तो 5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 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 5। जो 5 बढ़ा है ये तो 50 के बराबर है। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक क्लास में 50 विद्यार्थी बढ़ा है, यहां कितना बढ़ रहा है, प्रत्येक क्लास में 5 बढ़ रहा है। मतलब जो 5 है वो किसके बराबर है, 50 के बराबर। 5 किसके बराबर है, 50। 5 किसके बराबर है, 50। तो आरंभ में तीनों मिला कितना था, 8, 7, 15, तो 15 बराबर कितना, यहां जोड़ो, 3, 5, 8 और 7, 15, 15 बराबर कितना, 50 बटा में 5 गुने 15, 150। तो आरंभ में 150 स्टूडेंट थे, 150 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इनिशियली कितने थे, 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट थे। सबका आ गया। बताता हूं, ये सबको समझ में आया, आया तो क्या लिखोगे, यस, जल्दी लिखो फटाफट। बहुत अच्छा प्रश्न। दो एग्जाम्पल है ना, 3 एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल इसी में समझा देता हूं मैं।
इसको मैं समझाता हूँ और इसको आपको इंग्लिश में दिया है, ये आप लिख लेना और ये भी आप मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये वही है जो मुझे एग्जाम्पल देना था, ठीक है ना। ये खाली हिंदी में है, ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। और इसमें 3 एग्जाम्पल है, इसीलिए एक एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ और 2 एग्जाम्पल आपसे बनवा देंगे। सब तैयार हो जाइए। क्या हो जाइए? तैयार। चले देखिए, एक स्कूल में लड़का लड़की की संख्या का अनुपात 3:4 है। अच्छा, ये अलग है। 100 लड़के स्कूल चलाते हैं, 200 लड़कियां। हाँ अलग है, ये अलग है, वो अलग है। संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। ये तो इजी है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन अलग है, ये एक क्वेश्चन अलग है। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल। इंग्लिश में लिखना जरा फटाफट। रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल आर रिस्पेक्टिवली 3:4। रेशियो द नंबर ऑफ, लिखो ना पहले प्रिंस, पढ़ो पहले, ठीक है ना, कर लेना बाद में पढ़ लो। Ratio the number of boys and girls in a school are respectively 3:4। 100 लड़के स्कूल से चले जाते हैं और 200 लड़कियां स्कूल में और आ जाती हैं। 100 number boys leave the school and 200 more girls join the school। 100 boys left, है ना, 100 boys left the school, left है ना, लीव कर लिया यहाँ से। And 200 number of girls join, 200 girls more, 200 girls more और आ गई, 200 girls more join the school। Then the ratio of boys and girls becomes 1:2। क्या हुआ? नेट नहीं चलता सर, क्लास बीच में रुक जाती है। डॉन, सबकी क्लास चल रही है तिवारी जी, हैं कैसे हो गया ये? नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ उनके तरफ से। लिख लें सब लोग। रेशियो बिकम्स 1:2। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली, ठीक है। आरंभ में कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। क्वेश्चन तो लिख चुके हैं इंग्लिश में, रिपीट करूं स्लोली, ठीक है। Ratio the number of boys and girls in a school are respectively 3:4। 100 boys left the school and 200 girls more joined the school। 200 more girls join the school, then the ratio of the boys and girls becomes 1:2। Ratio of the boys and girls becomes 1:2। Now find the number of boys and girls initially, find the quantity of number of boys and girls initially। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, बॉयज और गर्ल्स के रेशियो 3:4। तो यदि डिटेल सीखेंगे तो 3x और 4x, बॉयज 3x, गर्ल्स 4x। 100 लड़के चले गए तो -100, 200 लड़कियां और आ गई तो +200। अब लड़का लड़की का रेशियो 1:2 हो गया, 1:2, 1/2 हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है ना। धर्मेंद्र क्या बोला? धर्मेंद्र ऊपर कुछ बोला क्या? धर्मेंद्र
नहीं बोला, ठीक है। तो नया रेशियो बिकम्स 1:2, 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 से गुना कर दो, 3 दूनी 6, 2 100, यहाँ 1 से गुना कर दो, 4x + 200, इधर ले आओ, 6 में से 4 गया 2x, और 2 जोड़ दो, कितना हो गया 400, तो x बराबर कितना हो गया 200, x बराबर 200, तो पुट कर दो यहाँ पर 200, 2 3 600, 2 चौके 800, तो ऐसे करके 600 और 800, 600 और 800, ठीक है, 600 और 800, 600 और 800, ठीक है। यहाँ 200 पुट कर, 2 3 6, 4 2 चौके 8, 600 और 800, ये हो गया डिटेल। अच्छा, ये डिटेल समझ में आया? ये तो सबको आ गया होगा ना, ये समझ में आता तो प्लीज़ एक बार यस लिखो, फिर इसका सिखाता हूँ दूसरा तरीका। ऐसे डिटेल इसका बहुत ही आसान है, बच्चा लोग पसंद भी करता है क्योंकि दिमाग में हमेशा रहता है, ऑलवेज। बताओ, यस लिखो, आए तो यस लिखो, ना आए तो नो लिखो, फटाफट लिखो, धाएं धाएं लिखो। यस, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 3:4, न्यू रेशियो 1:2, लड़के 100 चले गए, लड़कियां 200 प्लस हो गए। ओके ओके, प्लीज 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 प्लीज, ऐसा बहुत सिखाया था आपको, क्यों? अरे करते तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है ये, ठीक है। यहां देखो ना क्या सिखाए थे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। इसमें 2 3 6 और यहाँ माइनस का 200, यहाँ 1 से 1 गुने 4 4, 1 गुने 200 200, ठीक है। 6 और 4 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अंतर मतलब माइनस करना, 6 में से 4 माइनस किया, 2 का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है? 400 का अंतर है। पूछो कैसे 400 का अंतर है? क्योंकि 200 में से माइनस करेंगे -200, तो 200 और माइनस माइनस प्लस 200, तो कितना हो गया 400, तो अंतर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। सिखाया था, कल भी सिखाया था ये बात, है ना, कि सेम सेम तो माइनस, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तो माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा। 2 बराबर 400, तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, तो 3 बराबर 6 और 4 दूनी 8, तो पहले बॉयज थे 600 और 800, ये हो गया 600 और 800। ये जो हम निकालते हैं 1 बराबर, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाता है, यही x का वैल्यू हम 3 और 4 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा हमने आपको बहुत सिखाया था, ठीक है ना। मोरेना, मोरेना में सेंटर सूरज खुलवा देंगे। अभी मैं अनाउंस करता हूँ फ्रेंचाइजी के लिए बहुत जगह सेंटर पर, क्योंकि अब तो खुल गया सब जगह ऑलमोस्ट, और दिल्ली भी खुल ही जाएगा कुछ दिन में, इस महीने का लास्ट में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में खुल जाएगा। तो उसके बाद कई जगह अपना सेंटर के लिए फ्रेंचाइजी अनाउंसमेंट करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। सबका आ गया, ये समझ में आया? एक बार फिर से यस लिख के दिखाओ, लिखो जल्दी तेजी में भाई, धान धान चलेंगे आगे फटाफट। यस, अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, लेकिन इसको जो है हम कल ही करेंगे। और अभी हम मेंस्ट्रुएशन के लिए आते हैं, कब आते हैं? 8 बज के आ जाएंगे, 8:05 पे, 8:35 में, ठीक है। 8:35 में 8:30 क्लास लगाओ, 35 तक आ जाएंगे, ठीक। ये क्लास हम, ये क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। सेंटर खुल गया रोहतक में,
सोनीपत अभी टाइम लगेगा, समस्तीपुर भी करूँगा, टेंशन नहीं। ठीक है, ओके, आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये क्वेश्चन मैं कल आराम से सिखाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से। और कल नया बैच चालू, ध्यान रखना।